Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अभी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था कि ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। पहले पढ़ा था हमने ग्राफिकली मेथड फाइंड सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस को, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करेंगे। क्या करेंगे, क्या मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन करने का, कि ये टू इक्वेशंस इन्होंने दे रखी होंगी, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। इन टू इक्वेशनों में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक किसी की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। या तो हम x से वैल्यू फाइंड करें या हम y की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ से x और वैल्यू को फाइंड करने के बाद जिस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू को, तो हम सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन से ही हम वैल्यू फाइंड करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे और सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, या सेकंड इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और यहां से x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। और पहले लास्ट एक्सरसाइज मैंने बताया था आपको ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा है। इक्वेशन हमने फर्स्ट लेट कर ली, इसको x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, इसे हमने सेकंड लेट कर ली। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमने इक्वेशन सेकंड से क्या काम किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये 4 इधर ले आए, y इधर ले गए, तो y इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 4। तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 4। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये रही, थर्ड हमने ये लेट कर ली। सब्स्टिट्यूशन y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस y की वैल्यू को किस इक्वेशन से फाइंड करी हमने y की वैल्यू, हमने y की वैल्यू फाइंड करी है इक्वेशन सेकंड से। तो हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट नहीं करेंगे, किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करते तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते। तो सब्स्टिट्यूशन y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। वी गेट क्या करते हैं, तो फर्स्ट में फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x का तो x ही आ गया, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, x माइनस 4, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी हम। तो x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 14 सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। तो x इक्वल टू हमारा यहां पर आ गया 9। तो x की वैल्यू है 9 आ गई। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, अब इस x की वैल्यू क्या करें, अब इस x की वैल्यू को तीनों किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी भी तीनों इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे, क्या आ गया हमारा, तो y इक्वल टू कितना है हमारा, x माइनस 4 है, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 आ गया। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, ये था हमारा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इस मेथड में मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूं कि पहले हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी एक इक्वेशन से, और जिस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को फाइंड करते हैं उससे दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो वहां से x या y की वैल्यू आ जाएगी, और जो x या y की वैल्यू आएगी हमारी नंबर्स में, तो उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं दूसरे अननोन की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, यही हमने किया था। तो सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है यहां पर कि s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, सेकंड ये दे रखा है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने s की वैल्यू फाइंड कर ली। यहां से हम यहां से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां से s की वैल्यू फाइंड करें या t की वैल्यू फाइंड करें, इस इक्वेशन से फाइंड किया s की वैल्यू, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग s फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो t प्लस 3, तो s की वैल्यू क्या है, s अपॉन 3 है ना यहाँ पर, तो s की वैल्यू कितनी है, t प्लस 3, तो t प्लस 3 अपॉन 3 पुट कर दिया। t अपॉन 2 तो है ये यहाँ पर इक्वल टू 6 रख दिया। यह सॉल्व किया हमने यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, ये सॉल्व किया तो ये आ गया t इक्वल टू कितना, 6, 30 अपॉन 5 कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया t इक्वल टू 6। तो इस t की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें। तो हमने क्या कर दिया, थर्ड इक्वेशन पुट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड s इक्वल टू कितना, 6 प्लस 3 कितना आ गया, s इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3
9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दे रखा है, सेकंड है, ये फर्स्ट दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड की हमने, 3x माइनस 3 इधर चला गया, माइनस का हो गया, y इधर आ गया तो क्या प्लस का हो गया, ट्रांसफर हमने कर दिया, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब इस y की वैल्यू को हम क्या फर्स्ट से हमने फाइंड किया तो सेकंड में पुट कर देंगे। तो सेकंड में क्या देखा है 9x, तो 9x ऐसे लिख दिया, माइनस 3 मल्टीप्लाई y है, तो y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3, हमने यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू 9। तो यहाँ कितना गया 9 इक्वल टू 9। अब ये तो किसी की वैल्यू फाइंड नहीं आई, हमने यहाँ पुट करा तो यहाँ भी डिजिट आ गई, यहाँ भी डिजिट आ गई, और ये 9 इक्वल टू क्या है 9 है, तो क्या है स्टेटमेंट, ये ट्रू है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कहीं भी तो लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी पुट कर दो तो यहाँ पर क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। हेंस एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट का होगा वही कितना होंगे इक्वेशन सेकंड के होंगे सॉल्यूशन। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये क्या है, हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। यहाँ से समझ रहे हो ना, यहाँ से जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होता है तो करते हैं, इसमें स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो आगे देखेंगे कहीं फॉल्स होगा तो क्या लिखेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए जरा फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दे रखा है, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 देखा। तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लो किसी भी x या y की, या वैल्यू यहां से फाइंड कर लो। अगर यहां से वैल्यू फाइंड करोगे तो इसमें पुट करनी पड़ेगी, और इसमें यहां से वैल्यू फाइंड करोगे तो इसमें पुट करनी पड़ेगी। हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे हम, यहाँ पर देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा यहाँ भी 10 आएगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो सकता है, कर सकता है। यहाँ भी तो पॉइंट का यहाँ से बिल्कुल यहाँ से क्या जाता है, एलिमिनेट हो जाता है पॉइंट यहाँ से। लेकिन मैंने पॉइंट एलिमिनेट नहीं किया, क्यों नहीं किया मैंने यहाँ से, इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पॉइंट में भी मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। ओके, पॉइंट से बचना नहीं चाहिए। हम इजी कर सकते थे इसको, लेकिन मैंने जान पूछ किया क्योंकि आपको थोड़ा, जो बच्चे पॉइंट से घबराते हैं, जो बच्चे पॉइंट की मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं या ऐड नहीं कर पाते हैं, तो उनको इजी मैं इनको समझा पाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने यहां से y की वैल्यू फाइंड कर ली, y वैल्यू करेंगे तो x इधर ले गए तो 1.3 माइनस 0.2x आ जाएगा। तो यहाँ 0.3 इसको नीचे ले आए तो डिवाइड में आ गया, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है किस इक्वेशन से फाइंड किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया है। तो इस y की वैल्यू को फर्स्ट में नहीं पुट नहीं करना, किस में पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। इसको किस में पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। तो सेकंड क्या इक्वेशन हमारी ये दे रखी है, तो 0.4x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 ये दे रखी है यहाँ से इस तरह से। तो ये पुट कर देंगे हमने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2.3, तो पॉइंट से पॉइंट ये वाला कैंसिल हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो कितना गया देखो, 3 की मल्टीप्लाई तो पहले इसमें करोगे, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 4 कितना 12, 1.2x आ गया। फिर 5 की मल्टीप्लाई 1.3 में करोगे कितना है 6.5 आ जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना है 1.0x आ जाएगा, क्यों माइनस का रखा है तो माइनस का ये आ गया यहाँ से। 12x ये 1.2x ये 1x ये, तो कितना आ जाएगा, तो 0. ये माइनस का 1.0 है, ये 1.2 है, प्लस का रखा तो कितना जाएगा 0.2x बचेगा, प्लस 6 ऐसे आ गया, 3 इधर ले गए तो 2.3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, तो 1.2x ये प्लस का है, ये माइनस का रखा तो 0.2x आएगा, प्लस 6.5 ऐसे आ गया ये, तो ये 0.2x ऐसे आ गया, ये इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा 6.5, तो ये 0.2x इक्वल टू आ गया 6.9 में से 6.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.4 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 0.4 अपॉन 0.2 आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल 2 जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई। इस x की वैल्यू को हम जो इक्वेशन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेट की थी, हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हमने पुट कर दी हमने। तो थर्ड क्या थी इक्वेशन हमारी, थर्ड तो ये इक्वेशन थी। तो y ऐसा नहीं कि थर्ड में पुट करते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो y की वैल्यू सी दे रखी है ना, मैं इसलिए मैं थर्ड में पुट कर दी। हमें फर्स्ट में पुट कर सकते थे, सेकंड में पुट कर सकते थे, थर्ड में किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन आएगी हमारी वैल्यू एक ही। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1.3 माइनस 0.2 x था ना, यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2 हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो कितना आ गया, तो 1.3 ऐसे आ गया, 2 जा कितना 4, तो 0.4 आ गया। 1.3 में से 0.4 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.9 आएगा, अपॉन 0.3 है ही है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कब होता है, यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी पॉइंट 1 डिजिट के बाद है। तो जितनी डिजिट्स क्या होना चाहिए, पॉइंट सेम डिजिट के आफ्टर होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, तब है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। तो 3 3 कितना 9 हो गया, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। 5 में क्या दे रखा है, 5th में
स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल टू 0 दे रखा है, सेकंड दे रखी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, तो यहां से मैंने क्या काम किया, रूट 3y इक्वल टू ये प्लस में माइनस में जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2x आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 इधर नीचे आएगा, तो माइनस रूट 3x अपन रूट 2 आएगा। इक्वेशन थर्ड हो गई है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से ली थी यहां से, तो इसको क्या कर दो, इसमें पुट कर दो। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम दिस इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में पुट कर दिया, तो रूट 3x ऐसे आ गया ये वाला, माइनस रूट 8 आ गया, इनटू में y की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली आ गई, तो हमने ये वाली पुट कर दी। माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये स्क्वायर रूट 8 को, तो स्क्वायर रूट 8 को हम क्या कर ले सकते हैं, तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट 8 को क्या करते हैं, जब भी कभी स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। 2 4 8, 2 डिवाइड 2 न 2 हो गया। स्क्वायर रूट है ना, तो दो दो के पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर बन गया। तो जो पेयर बना है वो तो बाहर आ जाएगा, जो बिना पेयर के वो अंदर रहेगा। तो ये वाला तो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, तो 2 आ गया बाहर, और अंडर रूट में कितना 2, तो कितना आ गया, ये 2 रूट 2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट 3x अपन रूट 2 आ गया, रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये वाला, तो कितना आ गया, रूट 3x तो ये आ गया, और 2 रूट 3 कितना आ गया, 2 रूट 3x ये हो गया, 2 रूट 3x ये और 1 रूट 3x ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 रूट 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 रूट 3x हो जाएगा। तो 3 रूट 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, तो 0 अपन 3 रूट 3 इक्वल टू कितना 0 आ गया, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल्स टू रखा है माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 0, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या दे रखा है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है आपका, और जितने भी क्वेश्चंस आपके आए होंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए होंगे वो सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के बताऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। आपका 0.001 भी नंबर नहीं कट होगा। ओके, 6 3x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 दे रखा है। इसको हमने सॉल्व किया, यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड की। कैसे फाइंड की, इसको हमने, अच्छा इक्वेशन सेकंड से लिया हमने, इक्वेशन सेकंड से लिया ये, तो y अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, x अपॉन 3 इधर ले आए, तो 13 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 3 हो गया। तो ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व किया, 6 3 कैल्शियम कितना 6 आ गया, 6 से डिवाइड किया 6 को 1 आ गया, 13 आ गया, 3 2 जा 2 से x आ गया, ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है 6 वाला, तो 2 से कैंसिल कर दिया 3 आ गया। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 13 माइनस 2x, और अपन में कितना 3 आ गया। ये इक्वेशन कैलकुलेट कर ली हमने, थर्ड कर ली। तो हमने इस इक्वेशन से ये y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब इस y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, बस केवल आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या है वही इसमें देखते हैं क्या लेट किया है इन्होंने आगे। तो इसमें 3x अपॉन 2 तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि वो फर्स्ट इक्वेशन इसलिए लिया हमने, माइनस 5 अपॉन 3 है। y की वैल्यू कितनी है, ये वाली दे रखी है, हमने पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई। इक्वल टू कितना, माइनस 2 दे रखा है। 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 13 कितना 35 कितना 50 हो जाएगा। और माइनस, अभी माइनस पहले से माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, तो माइनस तो पहले दे रखा ना यहाँ पर, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया हमने अभी। तो 5 2 कितना का 10 है, मतलब केवल ओनली हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी इनके अंदर, तो ये आ गया। अब 2 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। 2 से डिवाइड करो 18 कितना 9, 9 3 कितना 27x आ जाएगा। 9 से फिर डिवाइड करो 18 कितना आ गया 2, 65 को मल्टीप्लाई करो तो 130, तो ये प्लस का था तो माइनस दे रखा बाहर, तो प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 2 2 2 10 जा कितना 20x हो जाएगा ये, ठीक है। 27x ये 20x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 47x माइनस 130, ऐसे ही इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 18 नीचे इधर मल्टीप्लाई में कितना माइनस 2 मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा, ये जाएगा 47x इक्वल टू 18 टू जाएगा 36 माइनस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 36 प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 46 इक्वल टू 94। 47x इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 94। तो x इक्वल टू ये 94 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 94 अपॉन 47, तो 47 2 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, x इक्वल टू आ गया 2। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इस वैल्यू को किस में पुट कर दो, थर्ड में पुट कर दो, इस वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो, थर्ड में। तो y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, 13 माइनस कितना 4 अपॉन 3, 13 माइनस 4 कितना हो गया 9 अपॉन 3, 3 से 3 9 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई। तो हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है थोड़ा देखते हैं जरा।
सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इन्होंने पूछा है कि यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो y और x की वैल्यू पता होना चाहिए हमें। तो y और x की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, y और x की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे हम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y और x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो y और x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से सिलेक्ट कर लो, सेकंड सिलेक्ट कर लो, जैसे हम करते आए थे बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे इसमें। यहाँ भी तो क्या करेंगे यहाँ से, तो इस यहाँ से तो फ्रॉम फर्स्ट हमने क्या करा, y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने यहाँ से। तो फाइंड कर ली, क्या लेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो 2x तो ये ऐसे ही आ गया, माइनस किया क्या 4 ये ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी कितनी 11 माइनस 2x/3 थी, हमने यहाँ पर लिख लिया, इसे 11 है, ये 11 है, 11 माइनस 2x/3 और इक्वल टू कितना माइनस के 24 हमने ऐसे लिख लिया गया। ठीक है, अब 11 की 4 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 4 1 11 जाएगा कितना 44 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करो 2x कितना 8x हो जाएगा। अब माइनस यहीं पर है, अभी माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करी है, ओनली 4 की मल्टीप्लाई की है बस केवल। तो 44 माइनस 8x/3 जाएगा, 2x इधर रखा है इक्वल टू माइनस 24, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो 3 कितना होगा 6x हो जाएगा, माइनस ऐसे ही। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस 45 हो जाएगा, 44 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 8x हो जाएगा, 6x ये 8x ये कितना जाएगा 14x माइनस 44 ये ऐसे जाएगा, 14x माइनस कितना जाएगा 44 ऐसे जाएगा, ये 3 इधर ले जाओ तो 24 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 14x इक्वल टू जाएगा माइनस के 72 और ये माइनस का 44 है जाएगा प्लस का 44 हो जाएगा, तो ये 14x इक्वल टू जाएगा माइनस के 28 और x इक्वल टू जाएगा हमारा माइनस 28/14, 14 टू 28 कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर -2 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर -2, x इक्वल टू आ गया -2। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2/3, क्योंकि x से था ना यहाँ पर क्या देखो x ही तो है, 11 माइनस 2x/3, 11 माइनस 2x/3 तो है, या इसी इक्वेशन में ही तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे -2 थी, तो -2 हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 रखा, तो जहां भी कभी भी माइनस में वैल्यू होती है तो हम उसको ब्रैकेट में पुट करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 4 कितना 4 13, तो ये 3 आ जाएगा, तो 11 प्लस 4 कितना आएगा 15/3, 3 से डिवाइड कर दो 5 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 5 आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5 आ गई। तो x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 5, तो इस वैल्यू को हमें वैल्यू xy की फाइंड नहीं करनी थी, हमें वैल्यू करनी थी m की फाइंड करनी थी, लेकिन m की फाइंड करने के लिए हमें xy की भी फाइंड करनी थी। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 5 लिख दिया, इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है -2 पुट कर दिया, प्लस 3 ऐसे आ गया, तो 5, अब ये +3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 5 -3 कितना आएगा ये, अब ये -2 इंटू m आ गया ना, ये -2 मल्टीप्लाई m लिख दिया गया, तो -2m को मैंने इसको इधर लिया, इसको इधर लिया गया यहाँ से, तो -2 इंटू m लिख लिया यहाँ पर, 5 -3 कितना 2 ये आ गया, m इक्वल टू कितना आ गया 2/-2 आया नीचे जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना -1 आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर -1 आ गई। जब हम दोनों को ट्रांसफर करते हैं, हमने इसको इधर ले आए और इसको उधर ले आए तो साइन चेंज नहीं होता, दोनों ट्रांसफर कर दिया ना हमने पूरी, LHS को RHS में, RHS को LHS में करने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, आपको कहीं भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस चैनल पर वीडियोस, रेगुलर वीडियोस को देखते रहें, आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आपका 1-to-1 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।